जय माता रानी दोस्तों। आज मैं बात करूंगी शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करेंगी। शारदीय नवरात्रि व्रत के कुछ ज़रूरी नियम के बारे में वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सनातन धर्म में शक्ति की साधना करने से सभी दुख दूर होकर हमारी मनोकामनाओं को माँ दुर्गा पूर्ण करने वाली मानी गई हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ व शुभ माने जाते हैं, जो कि इस साल 15 अक्टूबर 2023 से दिन रविवार से शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में 9 रूप का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है और व्रत करते हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको इसका पुण्य फल पाने के लिए नवरात्रि से जुड़ी सभी ज़रूरी नियम जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़े नियम के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों का यदि आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले तन और मन से पवित्र हो जाएं और प्रतिपदा तिथि से शुभ मुहूर्त में इस व्रत का संकल्प लें। यदि आप पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं कर सकते तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हुए देवी माँ की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना और व्रत का संकल्प लेने के बाद नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में किसी योग्य ब्राह्मण से कलश स्थापना करवाएं और साफ सुथरे जगह से मिट्टी लाकर ज्वारे बोने चाहिए। नवरात्रि के व्रत रखने वाले साधक को अपने घर के ईशान कोण में माता की कलश और माता की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। उत्तर और पूर्व दिशा के कोने को ईशान कोण कहा जाता है और पूजा करने वाले व्यक्ति की मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। शक्ति की साधना करने के लिए लाल रंग का आसन ऊनी आसन हो शुभ माना जाता है। कभी भूलकर भी देवी दुर्गा की पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत रखने वाले साधक को व्रती के आखिरी दिन देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाने वाली कन्या की पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 9 साल तक के कन्या के पूजन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या पूजन करना फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के व्रत रखने वाले को तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि घर में कलश स्थापना की गई हो तो यदि आपके घर में नहीं चल पाता है तो कोई बात नहीं। यदि आपके घर में चल जाए तो आप 9 दिन का व्रत रखे हैं तो लहसुन, प्याज या किसी प्रकार की तामसिक चीज़ों का घर में प्रयोग ना करें और 9 दिन तक व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में देवी माँ दुर्गा की पूजा करने वाले व्रती को भूलकर भी किसी की निंदा, चुगली या किसी की अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक नवरात्रि की व्रत रखते हैं तो इन 9 दिनों में अपने बाल या नाखून ना काटें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए और व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिनों में फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। ये हो गई नवरात्रि के दिनों में कुछ नियम के बारे में। अब जानते हैं अष्टमी व्रत कब किया जाएगा। जो भक्त पहले दिन और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो 22 अक्टूबर दिन रविवार को रखेंगे और नवमी कन्या पूजन 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा यानी कि दशमी मनाया जाएगा। अब जानते हैं गर्भवती महिलाएं कैसे रखेंगी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत। नवरात्रि के दिनों में उपवास में फलाहार खाकर व्रत किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपके और आपके बच्चे के सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप पहला और आखिरी 2 दिन ही व्रत रखकर माता की पूजा आराधना 9 दिनों तक कर सकती हैं या फिर आप शारीरिक रूप से ठीक हैं और व्रत करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ध्यान रहे व्रत के दौरान फल, जूस, जल
का सेवन करके ही व्रत को रखें। तो ये रही नवरात्रि व्रत से जुड़ी कुछ नियम के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।